नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र सिद्धांत कौमुदी की 7वें पद प्रकरण की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने मत्वर्थीय प्रकरण को समाप्त कर दिया था। अब हम लोग आत्मनेपद प्रकरण को देख लेते हैं। तो ठीक है, भाव कर्मणो हो सूत्र आपने देखा। एक सूत्र आप लोगों ने पहले देखा होगा, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। तो इसको ऐसा है ना, थोड़ा क्रम, एक मिनट रुकिए। यथ तिङन्त आत्मनेपद प्रकरणम, इसको यहां से ऊपर कर देते हैं। और ये जो सूत्र आपको दिख रहा है, अनुदात्त गित, तो ये सूत्र भी इसके पहले है, भाव कर्मणों के पहले ये सूत्र है। तो उसी क्रम से लगा देते हैं इसको। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा सूत्र है, अनुदात्त गित। दो उदाहरण है इसके, आस्ते और सेते। समझ गए कि नहीं? ये क्या करता है, एक दो जो धातु, यहाँ पर अनुदात्त शब्द है, गौ शब्द है, इत है, तीन है। इसमें इत जुड़ता है अनुदात्त में और गौ में। तो जो धातु अनुदात्त इत होती है और गौ इत होती है, नहीं समझे? जिस धातु में अनुदात्त अकार की संज्ञा हो अथवा गकार की संज्ञा हो, उस धातु से क्या आता है, आत्मनेपद आ जाता है। समझे कि नहीं? जैसे आस धातु है, क्या है? आस धातु में सकार के अंदर क्या है, अकार है। उस अकार, वो अकार कैसा है, अनुदात्त है। उस अकार की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये धातु अनुदात्तेत हो जाती है, अनुदात्त इत हो जाता है। तो इस अनुदात्तेत धातु से क्या आ जाता है, आत्मनेपद। तो आस्ते प्रयोग बन जाता है। आस्ते में सकार के आगे अकार दिख नहीं रहा है, ये अकार था, अनुदात्त था और अनुनासिक भी था ये, इसीलिए उपदेशक जो नासिक से उसकी संज्ञा हो गई थी। समझे कि नहीं? तो ये सेते धातु में आपको जो है मूल धातु क्या है, शींग धातु है। क्या है? सींग धातु में गकार की क्या होती है, तो इसीलिए सी बचता है, गिंत हो जाती है सींग धातु, तो इसीलिए भी आत्मनेपदी हो जाती है। तो रूप चलता है सेते। नहीं समझे? आत्मनेपद के रूप आपको पता होने चाहिए, एधते की तरह चलते हैं, आस्ते सेते। नहीं समझे? चलो, अब अगला सूत्र क्या कह रहा है, भाव कर्मणो हो। ये भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में भी कौन सा प्रत्यय आता है, मतलब आत्मनेपद आता है। समझ गए कि नहीं? भाव में और किसमें, भाव और कर्म में। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये क्या करता है, भाव और कर्म के प्रयोग। अब आपने पढ़ा होगा भाववाच्य और, तो भाववाच्य में कैसा रूप चलता है, आत्मनेपद का। कर्मवाच्य में भी कैसा चलता है, समझे कि नहीं? जैसे बभूवे, बभूवे कहाँ का रूप है, भाववाच्य का। किसका है, भाववाच्य का रूप है। नहीं समझे? कर्मवाच्य का रूप क्या है, बभूवे। इसका जो असल में उसमें जो बनेगा ना, वो बनेगा लट लकार में भूयते। नहीं समझे? क्या बनेगा, भाववाच्य में क्या बनेगा, भूयते। कर्मवाच्य में अनुभूयते। नहीं समझे? अनुभूयते, आनंदः अनुभूयते, आनंदः। तो आनंद क्या है, कर्म है, और उस कर्म में क्या आ गई, प्रथमा आ गई। कर्मवाच्य में क्या होती है, कर्म में। समझे कि नहीं? अथवा बभूवे, तो जैसे तेन, तेन भूयते, मतलब सह भवति, सह, उसको हम क्या कह सकते हैं, तेन भूयते। ये भाववाच्य में है कि वह है, अर्थ उसका यही है कि वह है। और ते सह आनंदम अनुभवति, तो ये सकर्मक धातु हो जाएगी, अनु लगा देंगे तो। अरे अनु नहीं लगाएंगे तो कैसी धातु होगी, अकर्मक, तो भाववाच्य में बनेगा उसका। और अगर अनु उपसर्ग लगा देंगे तो ये भू धातु कैसी हो जाएगी, तो कर्म आ जाएगा उसमें। जैसे सह आनंदम अनुभवति, ये कर्म आ गया कि नहीं, आनंद, तो ये धातु कैसे हो गई, अकर्मक। तो इससे किस में आएगा, कर्म में प्रत्यय। तो कर्म वाच्य में क्या बनेगा, तेन आनंदः अनुभूयते, तेन आनंदः अनुभूयते। नहीं समझे? ये कर्म वाच्य का रूप बन गया कि नहीं, सहानंदम अनु तेन आनंदः, तो कर्म वाच्य का रूप है। यहाँ पर भी किस क्या लगा, क्या पद आया है, तो आत्मने पद आया। नहीं समझे? ऐसे ही जब आप लिट लकार में पहुंचेंगे तो भू धातु का क्या रूप बनेगा, बभूवे। लिट लकार में क्या रूप बनेगा, किस वाच्य में, कर्म वाच्य में अथवा भाव वाच्य में। नहीं समझे? भाव वाच्य में बभूवे
और कर्मवाच्य में चूंकि बिना अनु लगाए कर्मवाच्य बनेगा नहीं, क्योंकि सकर्मक धातु है ही नहीं, तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो अनु लगाएंगे तभी सकर्मक होगी। तो तेन आनंदः अनुभवुवे, उसने आनंद का अनुभव किया, नहीं समझे? अथवा तेन बभूवे माने वह था, लिट लकार में, समझे कि नहीं? समझ गए मामला क्या है चल रहा? कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या आता है? आत्मनेपद। भाववाच्य का उदाहरण भूयते, भूयते, तेन भूयते, नहीं समझे? तेन हस्यते, तेन खाद्यते नहीं होगा, खाद धातु क्या है? सकर्मक है, तो भाववाच्य में कैसे आएगा? वो कर्मवाच्य में आएगा। किस में आएगा? तेन ओदनः खाद्यते, किस में आएगा? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का जैसे पठ्यते, तेन पाठः, नहीं समझे? तेन ग्रामः गम्यते। भाववाच्य में उसमें आएगा जो धातु अकर्मक रहेगी, समझे कि नहीं? जो अकर्मक रहेगी, जैसे रामः अश्वात् पतति, रामः पतति, तो ये पत धातु क्या है? अकर्मक है। तो यहाँ क्या होगा? रामेण माने अश्वात् पत्यते, रामेण अश्वात् पत्यते, मतलब क्या है? राम अश्व से गिरता है, नहीं समझे? ऐसे यहाँ क्या है? कर्म है? कर्म नहीं है। रामः पतति, रामेण पत्यते, रामः ग्रामम गच्छति, तो रामेण ग्रामः गम्यते, ये कर्मवाच्य का रूप हो जाएगा। समझे कि नहीं? रामेण पाठः, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये बात ध्यान में आ गई। कर्मवाच्य में समझ गए कि नहीं? कर्मवाच्य में कौन क्या आता है? आत्मनेपद आता है, समझ गए कि नहीं? चलो, भाववाच्य में भी आत्मनेपद आता है, कभी भी क्या नहीं आएगा? परस्मय पद। और उसमें जो है क्या नाम है? कर्तृवाच्य में परस्मय पद आत्मनेपद दोनों आ सकते हैं। जैसे एधते, एधते किस वाच्य का रूप है? कर्तृवाच्य का ही है। एधते कर्तृवाच्य का ही है, नहीं समझे? लेकिन उसमें क्या आ गया है? पद आ गया। तो कर्तृवाच्य में दोनों आ सकते हैं, परस्मय पद और, लेकिन भाववाच्य और कर्मवाच्य में हमेशा पद ही आएगा, समझ गए कि नहीं? बभूवे भाववाच्य का, बभूवे कर्मवाच्य का। ओ, समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहाँ कर्म में आया है, बभूवे में भाव में प्रत्यय आया है, समझे कि नहीं? क्योंकि आया है ना, लकार आता है ना सकर्मक धातुओं से भाव, सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में आता है ना। तो जब कर्ता में आता है तो कर्तृवाच्य कहा जाता है, और जब कर्म में आता है तो कर्मवाच्य कहा जाता है। जो भाव में लकार आता है तो भाववाच्य कहा जाता है। बभूवे में भाव में लकार आया, बभूवे में कर्म में लकार आया है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें आत्मनेपद भी आता ही है, समझ गए इतना कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब कह रहे हैं कर्तरी कर्म व्यतिहारे। ये क्या है? कर्म, कर्म शब्द आया है। कर्म मतलब क्या होता है? क्रिया। कर्म माने व्यतिहार माने विनिमय, कर्म माने व्यतिहार माने। और अगर क्रिया का विनिमय, क्रिया का विनिमय मतलब क्या होता है? बदल लेना। क्रिया का विनिमय माने, तो कर्म माने क्रिया का व्यतिहार माने बदल लेना, विनिमय। अगर द्योतित हो रहा हो तो कर्तरी, कर्ता में आत्मनेपद आ जाता है, समझ गए कि नहीं? ऊपर आत्मनेपद किसमें बताया? भाव और कर्म में। अभी किसमें आत्मनेपद बता रहे हैं? कर्ता में, नहीं समझे? कोई दिक्कत है? तो क्रिया का विनिमय कर लिया जाएगा तो क्रिया का विनिमय मतलब बदल लेना, एक की क्रिया दूसरा कर रहा है, नहीं समझे? तो क्रिया का कर्म माने क्रिया और व्यतिहार माने विनिमय। तो क्रिया का विनिमय अगर द्योतित हो रहा होगा तो क्या आएगा? कर्ता अर्थ में आत्मनेपद आएगा। भाव और कर्म में नहीं लेना है, किसमें? कर्ता में आत्मनेपद आएगा, ठीक है? कर्तृवाच्य में भी आत्मनेपद आ जाएगा, कोई दिक्कत है? ये क्रिया का विनिमय बताएगा कौन? तो कहे बी और अति उपसर्ग लगा देंगे, बी उपसर्ग प्लस, तो बी प्लस अति उपसर्ग लग जाएगा तो व्यति लग जाएगा। जहां पर क्या लग जाएगा? व्यति लग जाएगा। तो वो क्या बताएगा कि यहाँ क्रिया का क्या हो रहा है? विनिमय। कर्म का व्यतिहार, व्यतिहार माने विनिमय हो रहा है, नहीं समझे? कर्म का व्यतिहार हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे व्यति लुनीते, व्यति, ये जैसे व्यतिहार समझे कि नहीं? जैसे एक का कार्य है, उसको कोई दूसरा कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? व्यतिहार अथवा विनिमय, नहीं समझे? अथवा दो लोग अगर परस्पर समान व्यवहार कर रहे हो तब भी वहां पर विनिमय ले लिया जाएगा, समझ गए कि नहीं? जैसे शूद्र का काम है वृक्ष काटना, लेकिन वो अगर कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है, तो ब्राह्मण, ब्राह्मण वृक्षम व्यतिलुनीते, नहीं समझे? ब्राह्मण वृक्षम, समझे कि नहीं? ब्राह्मण वृक्ष को काट रहा है, लेकिन वो
ये बेती शब्द नहीं है, बी उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। हाँ ये दोनों मिलेंगे। तो ये लगेंगे तभी पता चलेगा हमको कि यहाँ विनिमय हो रहा है। नहीं समझे? तो ब्राह्मणः वृक्षम व्यतिलुनीते, मतलब शूद्र के काटने योग्य वृक्ष को ब्राह्मण काट रहा है, वही लिखाया गया। अन्य से योग्यम लवनम अन्य करोति, ब्राह्मण जो है वो अन्य के योग्य, लवन माने काटना, उसको करोति कर रहा है। अगर दो राजा परस्पर लड़ रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो भी वहां क्रिया विनिमय माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक की क्रिया दूसरा कर रहा है, लेकिन दो लोग परस्पर एक काम को कर रहे हो, समान व्यवहार को, तब भी वहां पर क्रिया विनिमय आगे मिलेगा। राजानौ संप्रहरेते, राजा लोग परस्पर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं समझे? यहाँ पे तो आया नहीं है, यहाँ नहीं मिला, अभी आगे मिलेगा। ये समझ गए कि नहीं? यहाँ कर्म से कर्म कारक नहीं लेना है। क्या लेना है? क्रिया लेनी है। कर्म से क्या लेना है? यहाँ सूत्र में कर्म नहीं दिख रहा है। कर्म माने क्या लेना है? क्रिया। और व्यतिहार माने विनिमय। समझ गए कि नहीं? और कर्ता मतलब कर्ता में होगा, भाव कर्म में नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब कहते हैं कि तो कर्तरी कर्म व्यतिहार समझ आया कि क्रिया का अगर विनिमय माने बदलना परस्पर द्योतित हो रहा हो तो कर्ता अर्थ में आत्मनेपद व्यतिलुनीते, अन्यस्य योग्यम लवनम अन्यः करोति, शूद्र के योग्य लवन को ब्राह्मण कर रहा है। लवन माने काटना कर रहा है। ठीक है? बोले ये समझ गए कि नहीं? लुनीते, लुनीते में जो है स्नसो, अच्छा स्नसो और लोप है व्यतिस्ते। देखो व्यतिस्ते में क्या हुआ है? अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु में बी अवती, तो क्या लगा दिया? उपसर्ग। बोले अस का आकार कहाँ गया? अस का आकार कहाँ गया भैया? नहीं समझे? अस का आकार कहाँ गया बताओ? तो कहे स्नसोर और लोपा से क्या हो गया? अस के आकार का लोप हो गया। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? स्नसोर और लोपा में स्नम के अवस के आकार का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो ये व्यति प्लस अस, अस धातु है ना, और आगे तो ते लगता ही है, वो तो आताम वाला तो को ते हो जाता है। तो व्यति अस था, अस का आकार कहाँ गया? स्नसोर और लोपा लोप हो गया। कोई दिक्कत? तो व्यतिस्ते रूप बनता है लट लकार में। समझे कि नहीं? अस धातु वैसे तो परस्मय पदी है कि आत्मनेय पदी? परस्मय पदी है। अस्ति स्तः संति चलता है, लेकिन यहाँ रूप क्या चला रहा है? स्ते, स्ते, शाते, शते। समझे? ये रूप बदल दिया कि नहीं? कहाँ का रूप चला दिया? आत्मनेय पद का। ये कब चला? जब बी अवती उपसर्ग लग गया आपका। समझे कि नहीं? मतलब क्या है इसका? दूसरे की जगह कोई दूसरा है। नहीं समझे? यहाँ पर कोई जैसे जैसे तप के लिए योग्य शूद्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो तपस्वी हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? शूद्र व्यतिस्ते। नहीं समझे? मतलब कि तप के अयोग्य शूद्र भी तपस्वी बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शूद्र व्यतिस्ते। नहीं समझे? कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा व्याख्याओं में लिखा गया है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? व्यतिस्ते का मतलब क्या हुआ? अन्य की जगह दूसरा कोई हो रहा है। नहीं समझे? जो जिस योग्य नहीं है वो काम कर रहा है, तो उसको सह व्यतिस्ते। नहीं समझे? वह अन्य की जगह अन्य हो रहा है। वे दोनों हो रहे हैं तो क्या कहेंगे? व्यतिशाते। वे बहुत सारे हो रहे हैं तो कहेंगे व्यतिसते। ये कौन से लकार का है? लट लकार का। अस धातु का आत्मनेय पद हो गया। समझ गए कि नहीं? फिर क्या है? व्यति से, व्यति से। अब यहां पर क्या हुआ भैया? बी और अति उपसर्ग लगा दिया है। अस धातु है, अस के आकार तो चला गया स्नसोर और लोपा से। अस का सकार बचा कि नहीं बचा? वो दिखना चाहिए, वो गया तो आसस्ते और लोपा से, सकार का लोप हो गया। तो क्या बचा? सिर्फ से। ये से कहाँ का है? थास है। थासा से। अरे एधसे में जैसे से नहीं लास्ट में है, एधसे में उसे कहां से आता है? थास होता है। उस थास को क्या हो जाता है? से। वो से ही से बचा। अस धातु का कार स्नसोर लोपा से और सकार तासस्ते और लोपा से, तो माने अस धातु पूरी उड़ गई, बचा क्या? सिर्फ से। समझ गए कि नहीं? व्यति से। व्यति से रूप किसका है? अस धातु का। किस लकार का? लट लकार का। उसका कहाँ का है ये? माने मध्यम पुरुष एक वचन का। समझे कि नहीं? माने कि तुम हो रहे हो। व्यति से मतलब तुम हो रहे हो, किसी और की जगह जो समझे कि नहीं? तुम जिसके योग्य नहीं हो वो काम कर रहे हो। समझ गए कि नहीं? अब व्यति से समझ गए कि नहीं समझे? उसमें क्या बनेगा? व्यति साथे। अरे भाई आथाम में क्या? व्यति साथे। उसमें ध्वम में क्या बने? व्यतिद्वे। क्या बनेगा? क्यों? अकार तो चला जाएगा स्नसोर लोपा से और सकार चला जाएगा धीच से।
धीचा सूत्र से क्या होगा, सकार चला जाएगा, तो क्या बचे, सिर्फ ध्वम बचेगा। ध्वम को एकार कर देंगे, व्यतिद्वय बन जाएगा। अस धातु थी यहाँ, उड़ गई पूरी तरह से, नहीं समझे। ओसनसोर लोपा से अकार गया, तासा से सकार गया, व्यतिद्वय। हो एति, ये व्यति है, क्या हुआ यहाँ, बी है, अति है, बी अति तो उपसर्ग है, उसके आगे अस धातु है, अस धातु का आकार क्या हो गया, सनसोर लोपा से चला गया, बचा क्या, सकार। क्या बचा, उस सकार को क्या लग गया, ह एति सूत्र लग गया, इसके द्वारा क्या हो गया, हकार। तो व्यति हो, अब आगे जो इट होता है, इट को टितात्मने पदानम टेरे से ए हो जाता है, एकार के परे रहते सकार को हकार हो गया, तो बन गया बेति है। बेति है मतलब क्या, अहम बेति है, नहीं समझे। मैं जिसके योग्य नहीं हूं वो हूं, जिसके योग्य नहीं हूं वो हूं, नहीं समझे। जैसे मान लो मैं तब योग्य नहीं हूं लेकिन मैं तपस्वी हूं, तो उसको क्या, अहम बेति है। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये क्या बता रहा है, अस धातु के रूप को इसने चला दिया। कोई समस्या है। व्यत्यसई, ये व्यत्यसई कहाँ का रूप है भैया, ये लोट लकार का है। कहाँ का रूप है, ये लोट लकार का है। व्यतिशीत कहाँ का, ये लोट लकार का है, उत्तम पुरुष का एक वचन। व्यतिशीत कहाँ का रूप है, लंग लकार का। व्यतिशीत जो है लिंग लकार का है। व्यतिशीत कहाँ का है, व्यत्यास्त कहाँ, व्यत्यास्त कहाँ का है, ये लंग लकार का है। समझ गए कि नहीं। व्यतिराते कहाँ का है, ये धातु बदल गई, ये धातु रा धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई, रा धातु हो गई। और रा धातु जो है राती रूप बनता है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, राते, नहीं समझे। वहां राता बनता है, यहाँ तीनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लट लकार, ये लट लकार है, नहीं समझे। देखो ये जो व्यतिस्ते, व्यतिशाते, व्यतिसते, ये अस धातु का रूप था। किसका था, अस धातु का, किस लकार का, लट लकार का था। व्यतिस्ते, व्यतिसाते, व्यतिसते, व्यतिसे, व्यतिसाथे, व्यतिद्वे और व्यतिहे, इस प्रकार से जो रूप था ये किसका था, अस धातु के लट लकार का। व्यत्यसई अस धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का, ये लोट लकार का हो गया, ठीक है, उत्तम पुरुष। व्यतिशीत ये किसका हो गया, लिंग लकार का। व्यत्यास्त लंग लकार का, लिख लेना अपना, ठीक है। व्यतिराते ये रा धातु का है, लट लकार का। ये व्यतिराते, 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 ये तीनों में बनेगा, नहीं समझे। ये दते, ये देते, धनते जैसे बनता है ना, उसके व्यतिराते, व्यतिराते, व्यतिराते तीनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यही बनेगा। कैसे बनेगा वो प्रक्रिया यहाँ का विषय नहीं है। समझ गए कि नहीं। है किसका, ये लट लकार का रा धातु का रूप है। व्यतिभाते, 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 ये भा धातु का रूप है। समझ गए कि नहीं। असल में होता ये है कि इसमें सब सुप तो आता नहीं है, तो बीच व्यतिभा रहेगा, उत्ता आएगा, ता को ये हो जाएगा व्यतिभाते। उसके बाद में फिर आताम आता है, तो आताम में भा, आताम, भाताम, और फिर आम, लास्ट वाले आम को ए हो जाता है, तो फिर व्यतिभाते बनेगा। वहां झ आता है, ताताम झ, जहां में आत्मने पदे सुनता से अत हो जाता है, तो बनेगा क्या, व्यतिभा, तो ए जोड़ने व्यतिभाते, वो तीनों में वही रूप बनेगा। समझे कि नहीं। फिर व्यतिभा से, व्यतिभा सा, व्यतिभा थे, व्यतिभा ध्वे, ऐसे रूप चलेंगे उसके, जो कि इधर का विषय नहीं। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। व्यति बभे, ये भा धातु का रूप है, लेकिन ये कहाँ का रूप है, लिट लकार का रूप है। समझ गए कि नहीं। हमको इतने से मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है, हर जगह क्या हो जा रहा है यहाँ, आत्मनेय पद, क्यों, बी अति उपसर्ग लगा करके पता चल रहा है क्रिया का विनिमय हो रहा है। दूसरे जगह दूसरा काम कर रहा है, दूसरे जगह दूसरा चमक रहा है, दूसरे जगह दूसरा ला रहा है। रा धातु आदान अर्थ में है, दूसरे जगह दूसरा ला रहा है। व्यतिभाते मैंने दूसरे की जगह दूसरा चमक रहा है, भा धातु चमकना। समझे कि नहीं। प्रक्रिया पूछेगा क्या कि नहीं पूछ रहा है प्रक्रिया, इन सभी में क्या हुआ है, व्यति लगा है तो यहाँ आत्मनेय पद हो गया है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे। अब क्या है भैया, न गति हिंसार्थ, बोलता है भैया गत्यर्थक धातु मैंने जाना अर्थ वाली और हिंसा अर्थ वाली धातुओं से न माने नहीं होता। कर्तरी कर्म व्यतिहारे नहीं लगता, नहीं समझे। कर्तरी कर्म व्यतिहारे से जो आत्मनेय पद हो रहा था क्रिया विनिमय में, वो गत्यर्थक और हिंसा अर्थ वाली धातुओं में, जाना अर्थ वाली और हिंसा अर्थ वाली धातुओं में क्रिया का व्यतिहार माने विनिमय होने पर भी कर्तरी प्रयोग में आत्मनेय पद के प्रत्यय नहीं आते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। तो क्या आता है भैया, तो क्या आता है, तो वही आता है, परस्मय पद आ जाता है, नहीं समझे। जैसे व्यति गच्छन्ति, एक की जगह दूसरा जा रहा है, अथवा परस्पर एक दूसरे के प्रति जा रहे हैं, तो भी वहां क्रिया का विनिमय माना गया है। एक की जगह दूसरा जाए और चाहे दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति जाएं, समझे कि नहीं, तब भी हम क्या कहते हैं उसको, क्रिया का विनिमय।
तो व्यति गच्छन्ति समझ गए कि नहीं, क्रिया विनिमय है फिर भी यहाँ आत्मनेपद नहीं तो गच्छन्ते बनने लगता। व्यतिघ्नन्ति समझे कि नहीं, माने एक दूसरे को मार रहे हैं अथवा एक दूसरे की जगह माने जा रहे हैं, मतलब एक की जगह दूसरा मार रहा है, ऐसा करके समझे कि नहीं। तो यहाँ क्रिया का विनिमय है लेकिन फिर भी यहाँ गत्यर्थक धातु है गम धातु और हिंसार्थक धातु हन धातु, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो आत्मनेपद नहीं होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब कहते हैं यहाँ दो वार्तिक हैं, एक है, हाँ चलो पहले देखते हैं, पहला वार्तिक है प्रतिषेधे हसादी नाम उपसंख्यानम। बोले आपने निषेध तो कर दिया आत्मनेपद का, लेकिन सिर्फ किन में किया, गत्यर्थक धातु में और गति माने जाना अर्थ वाली धातु, वो हिंसा अर्थ वाली धातु में निषेध कर दिया, आत्मनेपद नहीं होगा परस्मैपद होगा। लेकिन और भी जोड़ो, आप अपने प्रतिषेध मतलब समझते हो, निषेध, आपने जो निषेध किया है, मना किया है, उसमें आप हसादी धातुओं को भी जोड़िए, नहीं समझे, हसादी को भी, उपमाने पास में संख्यानम मतलब गिनिए, उपमाने पास में संख्यानम माने किसको, हसादी धातुओं को। कौन सी भैया, कहा तो हसादी मतलब क्या, हसब प्रकार, हस में आदि शब्द आया, आदि मतलब है प्रकार, आदि माने प्रकार मतलब होता है जैसी, हस जैसी, हस जो धातुएं हैं, कौन सी, शब्द क्रिया, शब्द क्रिया मतलब शब्द करना जिनका अर्थ है, जिन धातुओं का अर्थ क्या है, शब्द करना, माने गत्यर्थक जाना अर्थ वाली, हिंसा अर्थ वाली, और हस इत्यादि मतलब शब्द करना अर्थ वाली धातुओं में भी आत्मनेपद, समझ गए कि नहीं। जैसे व्यति हसंती, व्यति हसंती मतलब एक दूसरे के प्रति शब्द कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह हंस रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, नहीं समझे, तो ये जो है यहाँ पर भी नहीं हुआ, आत्मनेपद नहीं हुआ, समझे कि नहीं। व्यति जलपंती, एक दूसरे के प्रति जलपंती माने बोल रहे हैं, नहीं समझे, जल्प माने भी क्या होता है, बोलना। व्यति पठंती, एक दूसरे के प्रति पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे की जगह पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आत्मनेपद नहीं होगा, समझे कि नहीं। बोले हरते है अप्रतिषेधा, बोले अगर ह्री धातु है, कौन सी धातु है, ह्री धातु का अर्थ भी अगर क्या है, मान लो हिंसा ही है, क्या है, तो हिंसा अर्थ में क्या होना चाहिए, अभी क्या बताए थे, नौ गति हिंसार्थेभ्य से आत्मनेपद का क्या हो जाएगा, तो यानी क्या होगा वहां पर परस्मैपद होना चाहिए। लेकिन अगर ह्री धातु है, कौन सी धातु, तो अगर ह्री धातु हिंसार्थ में भी है, ह्री धातु हिंसार्थ में भी हो, तब भी क्या होता है, वहां पर प्रतिषेध नहीं लगता। अप्रतिषेधा, क्या लिखा, हरते है, रो प्रतिषेधा नहीं है, वो अप्रतिषेधा है, हरते है प्लस अप्रतिषेध है, हरी धातु में प्रतिषेध नहीं होगा, यानी कि काम, कौन सा काम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, संप्रहरन्ते राजानः। यहाँ संप्र शब्द बता रहा है कि एक दूसरे के प्रति, नहीं समझे, हर धातु अलग है इस हिंसा से, ह्री धातु है ना, संप्रहरन्ते, सम माने अच्छे से, प्रहरन्ते प्रहार कर रहे हैं, ह्री तो ह्री माने तो वैसे हरण करना होता है, लेकिन संप्र उपसर्ग पूर्वक नहीं, अरे उपसर्ग से धातुअर्थ अन्य से अन्य नहीं हो जाता है, अरे यार गच्छति अनुगच्छति प्रतिगच्छति, अर्थ बदल रहा है कि नहीं। हरि माने तो हरण करना, वो विहार करना, भी उपसर्ग लगा दिया, विहार भ्रमण करना, विहरति, नहीं समझे, अभ्यवहरति खादति, समझे कि नहीं, उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ बदलता है कि नहीं बदलता है, तो यहाँ पर संप्रा उपसर्ग लगा दिया तो ह्री धातु का अर्थ हिंसा हो गया, समझे कि नहीं। तो हिंसा अर्थ में भी ह्री धातु है, लेकिन फिर भी प्रतिषेध यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्रिया का विनिमय है, क्रिया का विनिमय, यद्यपि ये नहीं है कि एक दूसरे की जगह क्रिया हो रही है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के प्रति क्रिया होना भी क्रिया विनिमय कहा जाता है। तो राजा लोग परस्पर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्रिया विनिमय है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आत्मनेपद। लेकिन न गति हिंसार्थेभ्य से क्या हो गया, निषेध हो गया था, निषेध हुआ था ना, उसको इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया भैया वो निषेध नहीं होता, मैंने निषेध को भी निषेध कर दिया, तो अब काम हो जाएगा, क्या आत्मनेपद, समझ गए कि नहीं। संप्रहरन्ते राजानः, यहाँ पर राजा लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, समझ गए इतना कि नहीं। अब सूत्र आया इतरेतर अन्योन्य उपपदाच, क्या सूत्र आया, दो शब्द हैं, एक शब्द है इतरेतर, एक शब्द क्या है अन्योन्य, वो एक शब्द है परस्पर, क्या शब्द है, बोले कहाँ लिखा, कहा परस्परोपपदाच इति वक्तव्यम, ये भी पाणिनि जी को बोल देना चाहिए, नहीं समझे, नहीं बोले तो वार्तिककार ने आके बोल दिया, क्या कहा, परस्परोपपदाच, उपपद उप माने होता है पास में, और पद मतलब होता है पद, अगर परस्पर पद पास में हो, इतरेतर पद पास में हो, या अन्योन्य पद पास में हो, अर्थ तीनों का क्या है, एक ही है,
परस्पर माने भी वही है, इतरेतर माने भी वही है, और अन्योन्य माने भी। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इतरेतर, अन्योन्य अथवा परस्पर ये शब्द क्या हो अगर उप माने पास में और पद माने, ये पद पास में हो अगर, तो वहां क्या होता है भैया? निषेध हो जाता है। अरे ऊपर अभी क्या सूत्र बनाया था? न गति हिंसार्थेभ्यः बनाया था कि नहीं? न माने नहीं होता, माने आत्मनेपद का निषेध हो जाता है, आत्मनेपद नहीं होता। आत्मनेपद नहीं होता यानी कि आत्मनेपद का निषेध हो जाता है। कब? गत्यर्थक हिंसार्थक में। वो ये क्या कह रहा है कि इतरेतर में, अन्योन्य और परस्पर, अगर ये तीन पद पास में आ जाएं, उप माने पास में और पद माने पद, अगर ये तीन पद पास में आ जाएं तो वहां पर भी निषेध हो जाता है। अच्छा, वहां पर भी निषेध हो जाता है, यानी वहां आत्मने पद नहीं होता, यानी परस्मय पद। हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो इतरेतर अन्योन्यस्य, इतरेतरस्य अन्योन्यस्य, इतरेतर की जगह अन्योन्य की जगह अथवा परस्परस्य माने एक दूसरे की जगह। नहीं समझे? इतरेतर माने भी परस्पर एक दूसरे की जगह, अन्योन्य माने भी परस्पर एक दूसरे, परस्पर माने एक दूसरे की जगह। क्या कर रहे हैं कि बेतुलंत माने काट रहे हैं, एक दूसरे की जगह काट रहे हैं। क्रिया विनिमय है कि नहीं? वो आत्मनेपद होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? ये तीन शब्द आग लग गए, इतरेतर अथवा अन्योन्य अथवा परस्पर। कोई भी एक शब्द लगा दो आप तो वहां पर क्या होगा? फिर नहीं होगा, परस्मय पद हो जाएगा। परस्मय पद हो जाएगा, आत्मनेपद नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? वही कह रहे हैं कि इतरेतर अन्योन्य परस्पर माने एक दूसरे की जगह पर, बेतुलंती माने काट रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझे? आप क्या सूत्र बता रहे हैं? नेर। तो विष धातु यद्यपि क्या है? प्रवेशन अर्थ में, मतलब कि प्रवेश करना अर्थ में परस्मय पद धातु है। क्या है ये? लेकिन अगर नी उपसर्ग लगा देते हैं तो विष धातु से फिर क्या आता है? आत्मनेपद आता है। समझ गए कि नहीं? कि अगर हम सामान्य विष धातु मतलब जैसे विशति नहीं होता है, प्रविशति प्रवेश करता है, नहीं समझे? गेहम प्रविशति गेह में प्रवेश करता है, लेकिन अगर नी लगा दिया तो निविशते आत्मनेपद आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? निविशते का मतलब क्या है? अंदर जाता है अथवा छिपता है, दो अर्थ है। निविष्टे का मतलब क्या? अंदर जाता है अथवा छिपता है। कोई दिक्कत है? नी उपसर्ग लगा दिया तो विष धातु में क्या आ गया? आत्मनेपद। नेर विषह, नेर विषह मतलब कि नेह मतलब कि नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद। समझ गए कि नहीं समझे? परिवेदी। ये समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? अब सूत्र क्या है? परिव्यवेभ्य क्रिया। तो देखो एक क्री धातु है। क्या धातु है? क्री धातु का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्री धातु माने क्या होता है? नहीं समझे? हम पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, क्री धातु होती है। क्री धातु तो कैसी है? तो डुक्री है। क्या है? डू डू नहीं, वो नहीं है। डुक्रीय, क्री यहाँ दीर्घ है और क में रॉ है, वहां वो क्री रहता है, क में री रहता है, यहाँ क में रा है, दीर्घ ई है। डुक्री द्रव्य विनिमय। क्या है? द्रव्य विनि मतलब कि द्रव्य को आदान प्रदान करना। नहीं समझे? पैसा देना, वस्तु लेना, यही क्या है? डुकरी है। नहीं समझे? तो यहाँ डू के तो संज्ञा हो जाती है, यहाँ की भी संज्ञा हो जाती है। तो जब यहाँ की संज्ञा होती है तो एक सूत्र है, कौन सा है? स्वरित इंतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। वो क्या करता है? स्वरित इस संज्ञा हो जब, या यकार की इस संज्ञा हो तो आत्मनेपद कर देता है। लेकिन कब करता है? जब कर्ता को कर्तागामी क्रियाफल हो। जब क्रिया का फल किसको मिल रहा हो? कर्ता को मिलता है, तब यकार की संज्ञा वाली धातु में आत्मनेपद हो जाता है। तो डुकरी धातु में यकार की संज्ञा है कि नहीं है? तो ये धातु कैसी है? इंत है। क्या है धातु? इंत धातु में क्या होता है? कब? जब आत्मनेपद होता है, लेकिन कर्ता को जब क्रिया का फल मिल रहा हो। लेकिन जब कर्ता को क्रिया का फल नहीं मिलेगा तब बताओ हो पाएगा आत्मनेपद? तो वहां तो क्या बनेगा? गृणाति ही बनेगा। नहीं समझे? कर्ता को क्रिया का फल जब मिलता है, मतलब कि खरीदने पर जो फल मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? खरीदने वाले को, कर्ता को। तो क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। तो क्या रूप बनेगा? क्रीणीते। नहीं समझे? लेकिन जब कर्ता को नहीं मिलेगा तब क्या होगा? क्रीणाति, क्रीणाति। लेकिन अगर परि उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, तो चाहे कर्ता को फल मिले चाहे कर्ता को मिलेगा तब तो आत्मनेपद होना ही है। किससे? स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। कर्तृभिप्राय क्रियाफले माने कर्ता को अगर क्रिया का फल मिले तब तो उससे होना ही है। लेकिन अगर कर्ता को न मिले तब भी इस सूत्र से हो जाएगा। कब? जब परि उपसर्ग है, बी उपसर्ग, अब उपसर्ग, इनसे उत्तर अगर क्री धातु डुक्री धातु मिल जाती है तो। समझे कि नहीं? अकर्तृ अभिप्रायार्थम इदम।
जब कर्ता को अभिप्राय मतलब न मिले, कर्ता को न मिले फल, तब भी जो है अ मतलब नहीं मिले, तब भी उसके लिए यह सूत्र बनाया गया है। समझे कि नहीं? अकर्तृ अभिप्रायार्थम, अर्थ माने के लिए, अर्थ माने के लिए, इदम माने यह सूत्र, किसके लिए? अकर्तृ अभिप्राय माने जो क्रिया का फल कर्ता को अगर मिल जाए तब तो किससे हो जाएगा? कर्तृ अभिप्राय क्रियाफल ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ईत धातु है ये। लेकिन जब न मिले तब भी इससे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? वही कह रहे परिक्रीणीते, परि उपसर्ग लगा दिया तो अब क्री धातु में क्रीणीते, नहीं समझे? परिक्रीणीते अर्थ क्या है? खरीदता है। विक्रीणीते बेचता है, नहीं समझे? परिक्रीणीते तो समझ गए ना, कोई चीज प्राप्त कर रहा है। वो विक्रीणीते का मतलब क्या है? धन को ले रहा है और वस्तु दे रहा है। और अब विक्रीणीते, अब क्रीणीते का मतलब क्या है? अब ना, अब क्रीणीते का मतलब है घूस दे रहा है। अब क्रीणीते मतलब क्या है? घूस दे रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, धन दे रहा है। समझ गए कि नहीं? अब क्रीणीते होता है इसका। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या है भैया? विपराभ्याम जे क्या करता है? तो कहे बी उपसर्ग और परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से क्या होता है? आत्मनेपद होता है। यद्यपि ये जो जी धातु है वो कैसी है? समझ गई कि नहीं? जी धातु कैसी है? यद्यपि परस्मय पद है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर? बी और परा उपसर्ग पूर्वक, बी और परा उपसर्ग पूर्वक अगर जी धातु रहेगी तो वो कैसी हो जाएगी? आत्मनेपद हो जाएगी। तो बी जयते, नहीं समझे? तो आत्मनेपद प्रत्यय आ गया यहाँ पर, तो बन गया विजयते। विजयते मतलब क्या है? विजय प्राप्त कर रहा है, नहीं समझे? पराजयते, पराजयते का मतलब क्या है? पराजित हो रहा है, पराजय प्राप्त कर रहा है। समझे कि नहीं? तो बोले एक बात बताओ कि जब बी उपसर्ग पूर्व परा उपसर्ग पूर्वक ही जी धातु में आत्मनेपद होता है तो यानी विजयते पराजयते तो बनेगा। लेकिन केवल जी धातु में क्या होगा? जयती। क्या होगा? जयती प्रयोग होता है ये बहुत जगह, लेकिन सत्यमेव जयते ये कैसे हो गया? समझे कि नहीं? तो कहते हैं ये जो है जयते कैसे बन गया? तो कहते हैं वो आर्ष प्रयोग है। क्या है? वो मुंडकोपनिषद में मिलता है, आर्ष प्रयोग है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम कहेंगे तो नहीं होगा। हम क्या कहेंगे? सत्यमेव जयती। हमारा अगर हम कुछ कहीं लिख रहे होंगे तो हम यही लिखेंगे सत्यमेव जयती। हम सत्यमेव जयते अगर विजयते हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, विजयती नहीं होता, विजयते होता। समझे कि नहीं? विपराभ्याम जे बी परा से बाद में अगर जी मिल जाए तो उसको आत्मनेपद हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। अब कह रहे हैं आंगो दोनास्य विहरणे। क्या बता रहे हैं भैया? आंगो दोनास्य विहरणे, ये क्या करता है? तो ये आत्मनेपद कर देता है। बोले किस धातु से? का दा धातु से। किससे करता है? किस कब कब करता है? आंगो, आंगो मतलब आंग उपसर्ग लगा दें, आंग मतलब आ उपसर्ग लगा दें तो दा धातु से क्या आता है? आत्मनेपद। लेकिन दा धातु कैसे नहीं होनी चाहिए? बोला अनास्य विहरणे। आस से मतलब होता है मुख और विहरण माने खोलना, और अनास्य विहरण माने मुख का न खोलना, माने मुख का खोलना इस अर्थ में नहीं होनी। आस्य विहरण माने, आस्य माने मुख और विहरण माने खोलना। आस्य विहरण माने मुख का खोलना, और अनास्य विहरण मतलब मुख का खोलना न हो, मुख का खोलना ना हो। तब तो दा धातु से, आंग पूर्वक दा धातु से क्या होगा? आत्मनेपद होता है। अगर आंग पूर्वक दा धातु का अर्थ अगर हमने क्या कर दिया? मुख का खोलना, तो वहां पर आत्मनेपद नहीं होगा। जैसे दिया है मुखम व्याददाति, मुखम व्याददाति मतलब मुख को खोलता है, तो वहां आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु है लेकिन आत्मनेपद नहीं हुआ क्योंकि वो मुख ही को खोल रहा है। समझे कि नहीं? वैसे यहाँ मुख का खोलना अर्थ नहीं लेना है। किसी भी चीज को अगर खोल रहा हो, किसी भी चीज को, खोल रहा हो तो वहां पर क्या होगा? आत्मनेपद नहीं होगा, नहीं होगा। अनास्य विहरण निषेध कर रहा है ना, हमने केवल मुख के खोलना अर्थ लेना है तभी माने निषेध होगा, ऐसा नहीं है। किसी चीज को भी खोल रहे हो, किसी चीज को भी खोल रहे हो, किताब खोल रहे हो तब अगर आंग पूर्वक दा धातु का प्रयोग किताब खोलना अर्थ में है तो वहां पर भी हो जाएगा, आत्मनेपद नहीं होगा क्योंकि अनास्य विहरण बोल रहा है। खोल रहे हैं तो अगर खोलना अर्थ आ गया तो परस्मयी पद। तो फिर आत्मनेपद नहीं होगा। ये अनास्य विहरण बोल रहा है ना। आस से मतलब मुख का, विहरण माने खोलना, मुख खोलना अर्थ में अगर होगा तो नहीं होगा। अनास्य विहरण कहा ना, नो आस्य विहरण, तो माने कि जहां वो मुख का खोलना होगा तो नहीं होगा। और हमने मुख हटा दिया, यहां से क्या कर दिया? माने कि किसी का भी खोलना हो तब भी नहीं होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। अन्य किसी अर्थ में होगा तो वहां पर हो जाएगा। नहीं समझे?
मुख का खोलना या कुछ भी खोलना अर्थ रहेगा तो वहां आत्मनेपद नहीं होगा। उससे भिन्न अर्थ में आंग पूर्वक दा धातु से आत्मनेपद हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? वही लिखा है। जैसे आंग पूर्वकात, आंग पूर्वात ददाते है, आंग पूर्वक दा धातु से मुख विकसनाद अन्यत्र अर्थ है। मुख का विकसन हो चाहे किसी भी चीज का विकसन हो, मुख शब्द हम लिख तो दिया पाणिनि जी ने, लेकिन वो यहाँ पर लेना नहीं है। भाष्यकार ने कहा कि मुख शब्द को लेना नहीं है, तो माने चाहे मुख को खोलना हो, मुख का विकसन हो, विकास मतलब होते खोलना, और चाहे किसी भी चीज का खोलना हो, किसी भी चीज का उद्घाटन हो, तो उसमें उससे अन्यत्र अर्थ में, उससे अन्यत्र माने अलग अर्थ में अगर वर्तमान धातु रहेगी दा धातु तो उससे आत्मनेपद हो जाएगा, लेकिन उस अर्थ में आत्मनेपद नहीं होगा। समझे कि नहीं? जैसे विद्या, विद्यम लिख दे, विद्याम होगा, क्या होगा? विद्याम आदत्ते, विद्या को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ विद्या को ग्रहण कर रहा है, ये थोड़े खोल रहा है या मुख खोल रहा है, ये तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आदत्ते में क्या दिख रहा है? आत्मनेपद हो गया कि नहीं? आंग पूर्वक दा धातु है कि नहीं? आदत्ते में आंग है, आ है और दा धातु है, तो आत्मनेपद आ गया, आदत्ते बन गया। समझे कि नहीं? बोले अनास्य क्यों कहते हो? तो कहा मुखम व्याददाति, यहाँ मुख को ही क्या कर रहा है? खोल रहा है। तो बी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, तो आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, लेकिन फिर भी यहाँ आत्मनेपद नहीं हुआ, तो मुख को ही खोल रहा है। बोले आस्य ग्रहणम अविवक्षितम, क्या है? आस्य माने मुख का जो ग्रहण किया है वो यहाँ पर विवक्षित, अविवक्षित माने विवक्षित नहीं है। तात्पर्य है चाहे किसी का भी खोलना हो आत्मनेपद नहीं होगा। नहीं समझे? मुख के खोलने में ही नहीं होता ऐसा नहीं है, किसी चीज का भी उद्घाटन हो, खोलना हो, विकास हो, विकसन हो, तो वहां पर आत्मनेपद नहीं होगा। जैसे विपादिकाम व्याददाति, विपादिका मतलब पैर में फोड़ा है और उसको व्याददाति का मतलब है नमक डाल के फोड़ दे रहा है, तो फोड़े खोल दिया कि नहीं खोल दिया? फोड़े को क्या कर दिया? खोल दिया। विपादिका मतलब क्या? पैर का फोड़ा, पैर का छाला, पैर का फोड़ा, और उसको क्या कर दिया? व्याददाति का मतलब है उसको फोड़ दिया। नहीं समझे? उसको खोल दिया, नष्ट कर दिया। नहीं समझे? फोड़े को फाड़ दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो? खोलना है कि नहीं है? खोल रहा है। जब मुख को खोलना नहीं है लेकिन अन्य किसी को खोलना तो है, तो यहाँ पर भी आत्मनेपद नहीं होगा, निषेध हो जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ आत्मनेपद नहीं होगा। तात्पर्य है आंग पूर्वक दा धातु है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो जाए? नहीं होगा। अगर हम केवल खोलना आस्य का ही लेते तो यहाँ पर भी होने लगता कि नहीं होने लगता? वही बता रहे। विपादिका मतलब पादस्फोटो विपादिका, पाद मतलब पैर का, स्फोट माने फोड़ा ही विपादिका कहलाता है, और उसको व्याददाति का मतलब है उसको नमक इत्यादि का पानी डाल के और उसको क्या कर दे रहा है? खोल दे रहा है। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझे? आगे चलें। पादस्फोटो विपादिका मतलब क्या है? पैर का फोड़ा विपादिका कहते हैं, उसी को व्याददाति माने उसी खोल दे रहा है। नहीं समझे? नमकीन औषधि, नमक वाली औषधि से। फिर क्या? नदी कूलम व्याददाति, नदी मतलब है नदी, और कूल माने होता है किनारे को, व्याददाति मतलब है फाड़ दे रही है। अरे नदी इतना बढ़ गई है, बाढ़ आ गई है कि वो किनारे जो नदी के रहते हैं उन किनारों को जो है काट काट करके आगे बढ़ जा रही है, किनारे को खोल दे रही है, फाड़ दे रही है। नहीं समझे? तो यहाँ पर भी कूल को खोल दे रही है, कूल माने किनारे को, तो इसीलिए क्या हो गया? यहाँ पर भी परस्मैपद हो गया, आत्मनेपद यहाँ नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? बोले परांग कर्मकात न निषेधा। देखो मुख को खोलने में निषेध था कि नहीं था? ये बताओ। मुख को खोलना रहेगा तो निषेध होगा कि नहीं? बोले अपने मुख को खोलना रहेगा तभी वहां पर निषेध होगा। अगर मुखम व्याददाति में किसका मुख खोल रहे हो? अपना मुख। अगर दूसरे का मुख खोल दिए आप तो वहां निषेध नहीं होगा। पर माने क्या होता है? दूसरे का। पर माने अंग माने मुख, दूसरे का अंग मुख। अगर वो कर्म रहेगा, वो कर्म, तो उस धातु में निषेध नहीं लगेगा। समझे कि नहीं? जैसे अपना मुख खोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे का मुख खोल रहा है तो वहां पर निषेध नहीं लगेगा, यानी आत्मनेपद हो जाएगा। जैसे व्याददते पिपीलिका पतंगस्य मुखम, पतंग माने पक्षी का, मुखम माने मुख को, पिपीलिका माने चींटी, व्यादते माने खोल रही है। क्यों? क्योंकि पिपीलिका क्या है? उसको खाया जाने वाला है पक्षी के द्वारा। अभी पतंग क्या करेगा? पिपीलिका को खाएगा, तो पिपीलिका उसका मुख खुलवा रही है अपने आप को आहार के रूप में प्रस्तुत करके। अपने आप को पिपीलिका अपने आप को क्या बना दे रही है? किसका? पक्षी का। पतंग माने पक्षी का, पतंग माने पक्षी के आहार के रूप में अपने आप को पेश कर रही है पिपीलिका, और उसका मुख जो है खुलवा रही है। तो यहाँ पर तो मुख खुलवा तो रही है, लेकिन अपना मुख खुलवा रही क्या?
दूसरे का मुख खुलवा रही पतंग का, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दूसरे का, समझे कि नहीं, कर्ता कौन है यहाँ पे, पीलिका, कर्ता कौन, पिपीलिका मुख किसका खुलवा रही, पतंग का तो इसका मतलब यहाँ निषेध नहीं होगा। परांग कर्मकात न निषेधा, दूसरे का अंग माने मुख अगर कर्म रहेगा तो वहां पर जो है निषेध नहीं लगेगा, समझ गए कि नहीं। तो वही है तो यही अगर दूसरे की जैसे कोई चीज हुई उसको खुलवाना हो तो उसमें भी नहीं होगा। दूसरे की चीज खुलवाना होगा तो नहीं होगा जैसे वहां। किसी को खिला रहे हैं, नदी अपने कुल को तो व्याददाती अगर कर रही है तो होगा यहाँ पर, फोड़ा पादस्फोटो विपादिकाम व्याददाती, कोई व्यक्ति अपने पादस्फोट को अगर क्या कर रहा है, समझे कि नहीं, परसों ही बात तो वहां दूसरे की बोल रहा है तब, दूसरे को अगर फोड़ रहा है तो नहीं होगा वहां पर, खुद भोजन कर रहा है तो होगा, तो निषेध लग जाएगा, निषेध होगा। मुखम व्याददाती, और किसी और को खिला रहा था तो वहां पर नहीं होगा। वो और क्या, अपने आप को ही खिला दे दूसरे को, पिपीलिका तो क्या कर रही है, पतंगों को खिला थोड़े रही है, वो तो अपने आप को ही खिला दे रही है वहां पर, नहीं समझे। तो वहां दूसरे के अगर, जो दूसरे के पैर के फोड़े को अगर फोड़ रहा है तो वहां निषेध नहीं होगा, वहां लग जाएगा, समझे कि नहीं। तो परांग कर्म का, दूसरे के अगर अंग जो है कर्म रहेगा वहां तो वहां पर निषेध नहीं होगा, आत्मनेपद हो जाएगा, समझे कि नहीं। और अपने अंग रहेगा अगर तो वहां पर आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मैपद ही होगा, समझे कि नहीं। ब्याद देते पिपीलिका, पतंग, पिपीलिका जो है चींटी पतंग का पक्षी के मुख को ब्याद देते खोल दे रही है, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब क्या बता रहे हैं भैया, क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, यही है ना, ये क्या करता है, तो देखो भारती किसके हैं बाद में पढ़ लेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। क्रीडोनु संपरिभ्यश्च सूत्र क्या कर रहा है, कहते हैं कि ये क्या करता है भैया, आत्मनेपद करता है। कौन सी धातु से, क्रीड धातु से, किस धातु से भैया करता है, क्रीड धातु कैसी है, परस्मैपदी है, लेकिन अगर उसमें अनु उपसर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, वो सम उपसर्ग लगा दिया, और क्या लगा दिया, परि उपसर्ग लगा दिया, और चकार रखा है कि नहीं, तो चात आंगा लिखा है नीचे, चकार से कौन सा उपसर्ग लेना है, आंग उपसर्ग, अगर आंग उपसर्ग लगा दिया तो क्रीड धातु से क्या आएगा, आत्मनिपद आत्मनेपद आएगा। तो जैसे अनुक्रीडते क्या है, अनुक्रीडते मतलब क्या है, खेलता है, केवल क्रीडती था, केवल क्या था, क्रीडती, क्रीडती मैंने खेलता है, और उसकी बजाय अनु लगा दिया तो क्या बने, अनुक्रीडते, संक्रीडते, नहीं समझे, परिक्रीडते, आक्रीडते, यहाँ क्या है, अनु सम परि उपसर्ग लगा देने से क्या आ गया, यहाँ आत्मनेपद का रूप आ गया कि नहीं आ गया। तो अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीड, सबका मतलब क्या है, क्रीडती, सबका मतलब क्या है, समझे कि नहीं। बोले इधर अनु सम परि वांग ये सारे क्या लेने हैं, उपसर्ग लेने हैं, क्या लेने हैं, क्या नहीं लेना है, कर्म प्रवचनीय, नहीं लेना है, एक अनु कर्म प्रवचनीय भी होता है, अनु शब्द कर्म प्रवचनीय भी, होता है, लेकिन वो वाला कर्म प्रवचनीय यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होती है तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होती, समझे कि नहीं। तो इधर कर्म प्रवचनीय लेना ही नहीं हमको, तो इधर क्या लेना है, उपसर्ग ही लेना है। वही लिखा अनोहो कर्म प्रवचनीयात न, कि जो अनुकर्म प्रवचनीय है वो यहाँ पर न माने नहीं लेना है, नहीं समझे। उसके बाद वाली धातु होगी तो उसको आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मय पद ही होगा, नहीं समझे। बोले उपसर्गेण, ये नकार नहीं उपसर्गेण होगा, उपसर्गेण समासाहचर्यात, क्योंकि जो सम होता है, ऊपर देखो सम लिखा है कि नहीं, अनुसंपरिभ्यश्च, जैसे मैं विद्यार्थी, मेरे पास तुम बैठे तो तुम चोर तो होगे नहीं, तुम भी विद्यार्थी होगे, क्यों, मेरे साहचर्य से, मेरे, अगर हमको एक का पता है कि ये आदमी विद्यार्थी है तो उसके पास में बैठा हुआ सामान्य नियम क्या है, क्यों, साहचर्यात, क्यों, ऐसे ही अनुसंपरिभ्यश्च में अनु शब्द तो आत्म कर्म प्रवचनीय होता है, परि भी कभी कभी कर्म प्रवचनीय होता है, अनु का अनुलक्षणे तृतीयार्थे देवते अनुकर्म प्रवचनीय संज्ञा, नहीं समझे, वहां जाकर कारक में देखना। और परि शब्द भी वो का नाम है प्रति परि अनु, वो जो है लक्षण भूताख्यान करके आता है ना, पंचम में पांग परि भी, तो ये सब जो है परि शब्द क्या होता है भैया, अब परिवर्जने, परि शब्द कर्म प्रवचनीय होता है, अनु शब्द भी क्या होता है, कर्म प्रवचनीय, लेकिन सम शब्द कभी भी कर्म प्रवचनीय, किसी भी सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा उसकी होती नहीं, तो होती नहीं तो उसके साहचर्य से, उसके जो आसपास वाले अनु परि हैं वो भी क्या लिए जाएंगे, उपसर्ग ही लिए जाएंगे, क्योंकि अनु सम कभी कर्म प्रवचनीय होता ही नहीं, उपसर्ग ही होता है हमेशा, तो वो इसलिए उसके पास वाले अनु परि भी क्या लिए जाएंगे, क्या नहीं लिए जाएंगे, वही लिखा उपसर्गेण समासाहचर्यात, नहीं समझे, उपसर्ग जो सम है उसके साहचर्य से हम उसके साथ में होने के कारण इन सबको भी क्या लेंगे,
उपसर्ग ही लेंगे, कर्म प्रवचनीय नहीं लेंगे। तो जैसे माणवकम अनुक्रीडति, यहाँ अनु का अर्थ क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, क्या ये कर्म प्रवचनीय? बोले किसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई? कहा तृतीयार्थे। तृतीयार्थे का अर्थ जैसे वहां आता है नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ में संबद्ध सेना, तो वहां नदीम अनु आता है, नहीं समझे? अनु की क्या हो जाती है तृतीयार्थ में, कर्म तृतीयार्थ साहित्य में साथ में होना, इस अर्थ में क्या कर देते हैं वहां तेन सह नद्या सह संबद्धा, नहीं नदी के साथ में सेना है संबद्ध सेना, तो वहां पर नदीम अनु आ जाता है, अनु की क्या हो जाती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा तृतीयार्थे सूत्र के द्वारा। कारक में जाने देखना द्वितीय कारक में, नहीं समझे? अनु कर्म प्रवचनीय त्वम, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो माणवकम अनु क्रीडति, अनु का अर्थ क्या है? साथ में, माणवक के साथ में खेलता है, नहीं समझे? माणवकम अनु क्रीडति मतलब क्या है? माणवक के साथ में, तो तेन सह माणवकेन सह, यहाँ तृतीय का अर्थ क्या? साहित्य लिया गया है, उसी से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है अनु कर्म प्रवचनीय है, तो यहाँ पर उसके साथ में क्रीड धातु से आत्मनेपद क्या आएगा? परस्मैपद, क्या रूप बनेगा? क्रीडति, समझ गए कि नहीं? बोले समो अकूजने, सम धातु से जो आपने क्रीडते बनाया था ना, संक्रीडते, उसमें आपका कूजन अर्थ होना नहीं चाहिए, कूजन अर्थ होना नहीं चाहिए। कूजन मतलब कूजना, नहीं समझे? आवाज करते, पक्षी आवाज करते हैं ना, अरे नहीं समझे, क्या समझे? सम उपसर्ग पूर्वक अगर क्रीड धातु रहेगी तो आप आत्मनेपद तो करो, खूब बढ़िया से करो, लेकिन उसका अर्थ क्या नहीं होना चाहिए? कूजन अर्थ होना, शब्द करना अर्थ होना, खेलना अर्थ होना चाहिए, खेलना हो लेकिन शब्द करना, कूजन करना अर्थ नहीं होना, वही लिखा है समो अकूजने। समो माने कूजन अर्थ में सम धातु से उत्तर क्रीड अगर रहेगा तो आत्मनेपद नहीं आएगा, कूजन में नहीं आएगा, अकूजन में आ जाएगा। जैसे संक्रीडते, संक्रीडते का मतलब क्या है? कूजन नहीं कर रहा है और दूसरा खेलना इत्यादि कर रहा है, समझे कि नहीं? तो आत्मनेपद आ गया। लेकिन अगर कूजने तू, अगर कूजन अर्थ रहेगा तो संक्रीडति, संक्रीडति का मतलब क्या है? अरे खेलता कैसे हुआ? कूजन कर रहा है, आवाज कर रहा है, कौन? चक्रम। चक्रम का मतलब क्या? पहिया। अरे बैलगाड़ी में पहिया चू चू नहीं करता है, तो कूजन ही तो करता है, चू चू करके, पहिया चू चू नहीं करता है बैलगाड़ी का, तो चक्रम माने पहिया, और क्या? वो संक्रीडित माने आवाज कर रहा है, कूजन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है समझ गए कि नहीं? अब ये कुछ धातुएं हैं, आप आंग पूर्वक गम धातु है और शिक्ष धातु है, तो इनको हम क्या कर लेंगे? ये कुछ वार्तिक हैं, इनके ये उससे संबंधित नहीं है, किससे? क्रीडोन संपरिभ्यस से संबंधित नहीं है, तो हम इनको क्या कर लेंगे? बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।